आज हम जलवायु की कहानी के एक ऐसे किरदार की बात करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, और वो है हमारा महासागर। ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा भंडार नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट के भविष्य का असल में एक मेन प्लेयर है। वैसे जब भी जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद ध्रुवों पर पिघलती हुई बर्फ, सूखे पड़ते खेत या फिर फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, है ना? हमारा ज्यादातर ध्यान जमीन और हवा पर ही रहता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो असली एक्शन है, मतलब कहानी का जो सबसे जरूरी और सबसे बड़ा हिस्सा है, वो तो हमारी नजरों से दूर पानी की सतह के नीचे हो रहा है। जी हाँ, गहरे समंदर में। महासागर हमारी प्लैनेट का एक साइलेंट रेगुलेटर है, एक ऐसा अनकहा हीरो जो चुपचाप पर्दे के पीछे से काम करता रहता है और हमारे प्लैनेट के तापमान और जलवायु को बैलेंस में रखता है। तो चलिए इसकी पहली सुपर पावर के बारे में जानते हैं। ये एक बहुत बड़े हीट स्पंज की तरह काम करता है, मतलब गर्मी सोखने की इसकी जो ताकत है वो कमाल की है। 93%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इंसानी गतिविधियों की वजह से जो भी एक्स्ट्रा गर्मी पैदा हुई है, उसका लगभग सारा का सारा हिस्सा अकेले महासागरों ने सोख लिया है। सोचिए ये कितना बड़ा काम कर रहा है। साइंटिस्ट इसे हीट सिंक कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो हमारा महासागर इस प्लैनेट का एक बहुत बड़ा नेचुरल एयर कंडीशनर है, जो पूरे सिस्टम को जरूरत से ज्यादा गर्म होने से बचाता है। चलिए अब इसकी दूसरी सुपर पावर की तरफ बढ़ते हैं। गर्मी सोखने के अलावा महासागर कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक बहुत बड़ा गोदाम है, एक बहुत बड़ा सिंक। हम जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, उसका लगभग 1/4 हिस्सा सीधा महासागर में चला जाता है। हाँ, ये हवा को साफ करने में मदद तो करता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और यहीं पर हमारी कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। देखिए, हर हीरो की तरह महासागर की भी अपनी एक लिमिट है, अपनी सीमाएं हैं। और सवाल ये है कि जब वो अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है, तब क्या होता है? लगातार गर्मी और CO2 को सोखने का जो दबाव इस पर पड़ रहा है, वो अब साफ साफ दिखने लगा है। हमारा हीरो, हमारा महासागर अब तनाव के लक्षण दिखा रहा है, वो लड़खड़ाने लगा है। तो महासागर आज 3 बड़े खतरों का सामना कर रहा है। पहला है वार्मिंग, जिससे समुद्री हीट वेव्स आती हैं। दूसरा है एसिडिफिकेशन, मतलब पानी का खारापन बढ़ना, जो समुद्री जीवन को तबाह कर रहा है। और तीसरा है डीऑक्सीजनेशन, यानी पानी में ऑक्सीजन की कमी होना। ये जो लाइन है, ये एसिडिफिकेशन के असर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताती है। जैसे इंसानों में ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक वैसे ही समंदर में कई जीवों के खोल और उनके कंकाल कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। तो ये होता कैसे है? देखिए, जब हवा से एक्स्ट्रा CO2 समंदर में घुलती है तो एक केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। ये रिएक्शन पानी में कार्बोनेट आयनों को कम कर देता है, और यही कार्बोनेट आयन मूंगा और प्लैंकटन जैसे जीवों के लिए अपने खोल बनाने के लिए जरूरी होते हैं। नतीजा, वो बेचारे सचमुच अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि यह सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? एक बीमार महासागर का असर सिर्फ समुद्री जीवों पर नहीं, बल्कि हम सब पर पड़ता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों। इसका असर जमीन पर भी महसूस होता है। दुनिया भर के मौसम का पैटर्न बिगड़ जाता है। अरबों लोगों के लिए खाने का जो स्रोत है वो खतरे में आ जाता है। तूफानों से बचाने वाली तटीय सुरक्षा कम हो जाती है। और सोचिए, टूरिज्म और मछली पकड़ने पर टिकी अर्थव्यवस्थाओं का क्या होता होगा। तो बात सीधी सी है, हमारे महासागर ने अब तक हमें जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे असर से बचाया है। उसने सबसे ज्यादा बोझ अपने ऊपर उठाया है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं चल सकता। दशकों से महासागर हमारी ढाल बना रहा है, जो हमें सबसे बड़े नुकसान से बचाता आया है। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर ये ढाल ही टूटने लगे, तब क्या होगा? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।